जय गुरुदेव। आइए हम सब मिलकर इस महामारी से मुकाबला करने हेतु एवं अपने शरीर मन बुद्धि को चुस्त दुरुस्त और रोग मुक्त रखकर बलवान बनाने हेतु कुछ प्रयास करें और ऐसे समय में प्रयास करें जबकि हमारा फुर्सत का टाइम होता है। हम ये नहीं चाहते कि अभी अति व्यस्तता का समय है, परेशानी की समय है, तो आप अलग से इसके लिए समय दें। लेकिन जो हमारे पास फ्री टाइम रहता है, जैसा कि हम सोने के पूर्व का टाइम रहता है, सुबह उठ के चाय नाश्ता के पूर्व या बाद में जो थोड़ा फ्री टाइम रहता है, उसमें हम टीवी न्यूज़ वगैरह देखते हैं। तो उस समय में हम कुछ प्रयोग आदि करते रहेंगे। हालांकि बहुत बड़े प्रयोग नहीं है, बहुत हल्की फुल्की बातें हम रोज़ करते हैं, लेकिन अगर हम उसको नियमित ढंग से करने लगेंगे तो आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आप सिर से लेके और पैर तक जो है स्वस्थता की अनुभूति करने लगे हैं। और उसमें कुछ नहीं करना है, अपने आराम से बैठ के ही करना है। हम जो आपको प्रक्रिया या अभ्यास बता रहे हैं उसमें कोई भाग दौड़ नहीं करना, खड़े होके उल्टा सीधा नहीं होना, योगासन नहीं करना है। बस आराम से बैठ गए, कुर्सी पर बैठ गए और धीरे धीरे करेंगे। इस क्रिया में 5-7 मिनट ज़्यादा लगना चाहिए, तो इतना समय तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्वास्थ्य है। और वर्तमान के हमेशा ही स्वास्थ्य प्रथम धारा माना गया है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें जो भी करना पड़े तो करना चाहिए। लेकिन शुरुआत तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ वर्तमान पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम अपने लिए समय नहीं दे पा रहे, और उसी के कारण हम कम उम्र में अधिक रोगों से जूझना पड़ रहा है, या असमय बीमारियां, परेशानियां, दिक्कत आ रही हैं। तो उसके लिए अगर हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता, बुद्धि का विकास, शरीर के बल का विकास करते रहेंगे तो इन सब बातों से हमें निजात मिलेगा और जीवन लक्ष्य की ओर हम बढ़ने में सक्रिय हो जाएंगे। तो ये हम आपको प्रातः काल की प्रक्रिया बता रहे हैं कि सवेरे बैठ के इसको आराम से करना है। तो ये क्रिया अपन क्रमशः सिर से चालू करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, सिर से करेंगे और से पैर तक एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बॉडी टोनिंग करेंगे, हेड टोनिंग करेंगे, बॉडी टोनिंग इसके बाद कर लेंगे। या पहले पूरी बॉडी की टोनिंग, मसाज जिसको कहते हैं ना, तो मसाज कर लेंगे, मालिश कर लेंगे। उसके बाद सिर पर लगभग 1 मिनट, चंपी का बड़ा महत्व आप जानते हो, अपने चंपी की कढ़ाई होगी, तो 1 मिनट अपने हाथों से ऐसे चंपे हल्के हल्के हाथ से करते रहेंगे, और हाथ की जो लय ताल है तो बदलते रहेंगे। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 मिनट बहुत है ना। तो और बाकी अंगों को हम 10 से 5 सेकंड देते रहेंगे। अब सिर को करने के बाद फिर सिर के बाद हमारा अंग आता है, सिर के बाद चंपी में सिर माथा हो गया, उसके बाद आँख आता है। तो आँख का व्यायाम करेंगे। तो क्या करेंगे, आँखों को हम पहले बंद कर लेंगे। आँख का व्यायाम करने के लिए बहुत से प्रयोग हैं, लेकिन ये प्रयोग पहले करेंगे कि आँख बंद करके आहिस्ते आहिस्ते क्रमशः आँख को दाएं तरफ घुमाएं। बंद आँखें हैं, उसको धीरे धीरे दाएं तरफ घुमाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, और पूरा एक चक्कर दें। तो इस तरीके से आँख को घुमाया, पूरा चक्कर दिया, दोनों को आँख को एक साथ घुमा के दाएं तरफ एक पूरे चक्कर दिया, फिर बाएं तरफ पूरे चक्कर दिया, आँखों को दबा के। इस तरीके से आँखों को चारों तरफ घुमाते हुए करीब 3-4-5 चक्कर देंगे, तो उसमें 3-4-5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना।
वह इसके बाद एक प्रयोग और कर सकते हैं कि हम आँख खोल के अपना हाथ ऐसा सीधा करके और सीधा करके हम दोनों आँखों से अंगूठे के जो नाखून है उसको देखेंगे और नाखून को देखते हुए अपने अंगूठे को, दाहिने हाथ का अंगूठा है तो दाएं तरफ धीरे धीरे अंगूठे को ऐसा ले जाएंगे और साथ साथ अंगूठे को ऐसा दाहिने तरफ ले जाते ले जाते ले जाते और जहाँ तक गर्दन मुड़ती है, जहाँ तक अंगूठा जाता है, वहाँ तक अंगूठे के नाखून को देखते रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद अपने अंगूठे को फिर गर्दन के सामने सीट पर लाएंगे और धीरे धीरे देखते 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 ऐसा नाखून को देखते रहेंगे। और फिर वो दूर से नाखून जो है वो अपने धीरे 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 देखते जाएंगे एवरेज देखते जाएंगे और नाखून को नाक के पास तक लाएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। ठीक इसी तरीके से बाएं तरफ करेंगे कि नाखून को देखा, सीधा हाथ किया और धीरे धीरे नाखून को पीठ की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे सीधा हाथ करके और नाखून को ऐसा देखते जाएंगे और फिर धीरे 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 लौटेंगे। इस तरीके एक साइकिल है, 3-4 साइकिल करेंगे, 3-4-5 सेकंड में हो जाएगी और कहने का मतलब 5-10 सेकंड में पूरे आँख का व्यायाम भी हो गया। अब आँख के बाद आती नाक। नाक भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो नाक के दोनों जो नथने होते हैं ना, इनको अंगूठा व तर्जनी से दबाएं हैं और थोड़ी देर, इसको कहते हैं फास्ट प्राणायाम, ऐसा करेंगे। जल्दी जल्दी सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे और उसी गति से अपने अंगूठे को भी हिलाते जाएंगे। इस तरीके से कि हमारे नाक का व्यायाम हो जाएगा। और उसके बाद कान का व्यायाम कैसे करेंगे? कान के लिए क्या करेंगे? मुख और नाक से प्राणवायु शक्ति अनुसार खींचते हैं। मुख से और नाक से प्राणवायु शक्ति अनुसार खींचते हैं और पेट व फेफड़ों में भरकर नाक व मुंह अच्छी तरीके से बंद कर लेते हैं। जैसे ऐसी सांस खींची, इस तरीके से बंद कर रखते हैं, नाक और मुंह को पूरी तरह बंद करते हैं और धीरे धीरे जब थोड़ा सा अंदर से बेचैनी लगेगी, लेकिन नाक से ना छोड़ के, मुंह से ना छोड़ के आप कान से वायु छोड़ने का प्रयास करें। शुरू में दिक्कत जाएगी, जी यथासंभव जितना बने तो उतना करें। तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि कान से वायु निकलती है और कान में वायु निकलने के साथ कान के जो अंदर जो रोम छिद्र होते हैं उसमें जो गंदगी भरी रहती है वो खुलती है और उसके खुलने के बाद हमारी सुनने की क्षमता में परिवर्तन हम महसूस करते हैं। कान के अंदर जो रोगाणु रहते हैं वो भी बाहर कान से मुक्त होते हैं। इस तरीके से कान का प्रयास कर लेंगे। कान का अभ्यास हो गया। उसके बाद आता है मुख का अभ्यास। तो मुख को हम क्या करेंगे? अधिकतम खोलें, जीभ को बाहर निकालें व जोर से लंबी आवाज़ बिना मुंह बंद किए निकालें और मुख बंद कर लें, पुनः मुख खोलें व बाद में यह क्रिया करते रहें। तो जीभ बाहर निकालिए ऐसा, ऐसा मुंह खोल के और फिर उसकी चाप को भी अपन ऐसा चला लेते हैं। तो इस क्रिया से क्या होगा? मुंह, दांत
गाल और नीचे की टोड़ी, इसका भी अभ्यास हो जाता है। इसको भी 3-4 बार करें। इसके बाद दांत है, दांत को भी इसी तरीके, दांत ऊपर नीचे के जबड़े अच्छी तरह से जोड़कर चिपकाएं, ऐसा है ना। और वह होंठों को पूरी तरह सिकोड़ लें और पूरा फैलाएं, जो अभी हमने बताया। तो इससे दांत का अभ्यास हो गया। गले के लिए, गले को क्रमशः आगे पीछे दाएं बाएं आराम से घुमाएं, धीरे धीरे इस तरफ ले जाएं जितना संभव हो दाहिने तरफ, फिर धीरे धीरे बाएं तरफ ले जाएं जितना संभव हो, इसी तरीके से ऊपर ले जाएं जितना संभव हो, इसी तरीके से नीचे ले जाएं धीरे धीरे धीरे। इस क्रिया में गति नहीं देना है, इस क्रिया में जोर नहीं लगाना, यथा संभव हो उतना करते जाएंगे। तो इस तरीके से गर्दन का व्यायाम हो जाएगा। अब गला व नस नाड़ियों का भी व्यायाम करना है। इन्हें स्वस्थ रखने के लिए हम सीधे बैठकर पहले अपने दाहिने हाथ को दाहिनी कनपट्टी में लगाएं व सिर को सीधा रखकर गर्दन वाले हिस्से को दाहिनी तरफ खींचें और फिर दाहिनी तरफ खींचें। इस तरीके से गले का भी व्यायाम हो जाएगा। फिर इसके बाद कंधे का व्यायाम। कंधे के व्यायाम के लिए कंधे को स्वस्थ रखने के लिए हम दाएं हाथ की उंगली दाहिने कंधे के व बाएं हाथ की उंगली बाएं कंधे में कोहनी में रखेंगे और कोहनी को धीरे धीरे चारों तरफ ऐसा धीरे धीरे घुमाते जाएंगे। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक, इस तरीके से 10-15 मिनट इसको करेंगे तो ये हमारा कंधे का व्यायाम हो गया। इसके बाद कलाई का व्यायाम। तो कलाई के व्यायाम के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों हाथ लपेट कर बैठें और हाथ के पंजे को जोड़ें, कोहनी को नाभि के पास लगाएं, ऐसा ये हाथ जोड़ लेंगे और ये कोहनी जो है उसको ऐसा नाभि के पास लगाएंगे और ये अपनी मुट्ठी को दाढ़ी के पास ले जाके धीरे धीरे नीचे झुकाएंगे। इस तरीके से कोहनी का भी व्यायाम हो जाएगा और पेट का भी व्यायाम हो जाएगा। इसके बाद अपना आता है पेट। पेट को निश्चित रूप से इसके लिए क्या करेंगे, सीधे बैठे कर कुंभक प्राणायाम करें। कुंभक तो जानते होंगे। और जोर देकर तेजी से श्वास नाक से बाहर निकालें व पेट को अंदर खींचें। लगभग यह 50 से 100 बार करें। इसके बाद श्वास को झटके से पेट के बाईं तरफ फिर पेट के दाईं तरफ झटके से ले जाएं व बाद में पेट को श्वास के झटके के साथ घुमाने का प्रयास करें। टीवी में आप देखते रहते हैं तो आपको अभ्यास होगा इसका, नहीं तो करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद आता है निचला भाग हमारा गुदा एवं लिंग वाला सेक्सुअल पार्ट्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, श्वास को झटके से खींचकर मूत्र द्वार और गुदा द्वार को संकुचित करें। सांस को झटके से खींचें और उसको संकुचित करें। सांस को झटके से खींचें और उसको संकुचित करके सांस को थोड़ी देर रोकें और फिर छोड़ें। फिर सांस को खींचें, फिर दोनों द्वार को संकुचित करें, थोड़ी देर रुकें और फिर सांस को छोड़ें। ये करीब 20-25 बार करें तो 10-15 सेकंड इसमें भी लगेगा। अब उसके बाद आता है घुटना जांघ। घुटने मोड़कर पीढ़ी के ऊपर बैठें, वज्रासन। एड़ी को गुदा द्वार के नीचे रखें। यह पद्मासन में बैठने का प्रयास करें। उचित होगा उपरोक्त अभ्यास इसी आसन में करें, लेकिन पहले इन आसनों में बैठने का अभ्यास कर लें।
है ना। तो इस सरल है, ज़्यादातर लोग जानते हैं, जिनको नहीं बनता तो कुछ दिन तकलीफ होगी, लेकिन इस तरीके से बैठेंगे तो घुटने का व्यायाम होगा। और घुटने की और अलग से बहुत सी भी योग आसन है, तो बाद में अपन चर्चा करेंगे। फिर पीठ रह गई, तो पीठ के लिए क्या करेंगे, पद्मासन में बैठकर दाहिने हाथ को कंधे से नीचे करके ऊपर की ओर, बाएं हाथ के कंधे को ऊपर की ओर पीठ की ओर ले जाएं। वह दोनों हाथ की उंगली मिलाने का प्रयास करें, है ना, पकड़ने का प्रयास करें। इसी तरीके से बाएं हाथ को पीछे ले जाकर एवं दाहिने हाथ को ऊपर से ले जाकर उंगली को पकड़ें, मतलब पीछे से दोनों हाथ को जोड़ने का प्रयास करें, है ना। और थोड़ी देर करें, कुछ पहले शुरू में तो कुछ तकलीफ होगी, लेकिन उतना ही करें जितना संभव हो, और धीरे धीरे बनने लगेगा। इसको 4-5 बार करें तो आ जाएगा। इसके बाद हो जाता है पीठ, तो हो गया पेट और रीढ़ वाला। तो इसके लिए पश्चिमोत्तासन करें, पैर को सीधा करके बैठ गए, वो हाथ को सीधा करके बिना पैर मोड़े धड़ को नीचे झुकाएं व धीरे धीरे पैर की उंगली पकड़ने का अभ्यास करें। अनावश्यक खिंचाव मत डालें, जितना संभव हो उतना करें। अगर एड़ी नहीं बनती तो घुटने को पकड़ें और आगे दोनों हाथ ले जाएं। इस तरीके से धीरे धीरे करें, 2-4 बार रोज करें, धीरे धीरे अच्छे से बनने लगेगा और रीढ़ का और पेट का भी इससे अभ्यास हो जाएगा। फिर इसके बाद पंजे का अभ्यास है। तो सीधे बैठकर दोनों पैर के पंजे व एड़ी समानांतर जोड़ें। ठीक, सीधा पैर कर लिया, पंजे को और एड़ी को समानांतर जोड़ें व दोनों पैर के पहले दाईं और एक लय में धीरे धीरे घुमाएं, फिर बाईं ओर घुमाएं। सीधे पैर करके ऐसा मूवमेंट करते रहें, दाएं तरफ बाएं तरफ। इसमें भी 2-4-5 सेकंड लगाएंगे। फिर पैर की उंगली का, तो क्या करेंगे, सीधे बैठकर दोनों पैरों को सीधा कर सभी उंगली को अंदर की ओर दबाएं। सीधा पैर करें और अंदर की ओर दबाएं, ऐसा। वह फिर ऊपर की ओर खींचें, अंदर की ओर दबाएं, ऊपर की ओर दबाएं, अंदर की ओर दबाएं, ऊपर की ओर दबाएं। इस तरीके से पैर की उंगली व पंजे मजबूत होगा। अब ये अभ्यास तो हमने बता दिए, सुनने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन करने में नहीं लगेगा। और ये बैठे बैठे कर सकते हैं। तो बैठे बैठे अगर आप इतना प्रयास करेंगे और मुझे ऐसा लगेगा कि आप कर रहे हैं और आपकी इच्छा आगे है, तो फिर मैं इसके आगे और भी कुछ बताऊंगा। और यदि आपको कोई असाध्य रोग हो तो उनको मैं आपको कुछ प्रयोग बता दूंगा, उससे रिलेटेड कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ मंत्र, ध्यान, चिकित्सा। तो उससे क्या है, वो असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। अतः आपसे निवेदन इसको कीजिए और अपने आप को लाभान्वित करें। लेकिन बताएं ज़रूर कि आपने शुरू किया या नहीं किया, और शुरू किया तो क्या दिक्कत हुई और लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर लाभ नहीं हो रहा है तो आप संपर्क करें हमारी ईमेल में, हमारे फ़ोन में, हमारे फेसबुक में। तो हम आपको निश्चित रूप से गाइड करेंगे और आपको लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। और हमारा जो परफेक्ट चैनल है, राम मोहन वर्मा परफेक्ट यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से अनेक जीवन को सुखी, शरीर को स्वस्थ, मन को तरोताज़ा रखने के लिए अनेक प्रयोग हम बताते हैं। उनमें से कुछ करते रहिए और जीवन का आनंद बढ़ाइए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।